मैं हूं इस समय मानसरोवर के शिप्रा पथ पर। यहाँ पर जहाँ ये ज़मीन आपको दिख रही है, यहाँ पर 25 सितंबर को 2023 में राहुल गांधी ने ये कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखी थी और विधिवत बात उसमें हुई थी कि बहुत हाईटेक कार्यालय बनेगा। लगभग 63 साल के बाद राजस्थान कांग्रेस को अपना एक प्रदेश में कार्यालय मिलने वाला था, क्योंकि जो अभी चल रहा था वो इंदिरा भवन में था और वो पुराना कार्यालय था। आज़ादी के बाद का एक नया कार्यालय होता। हमारे पीछे देखिए किस तरीके से एक बड़ी ज़मीन यहाँ पर दिख रही है। जानकारी के अनुसार जो पूर्व कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल कहना है कि 14 करोड़ के आसपास में ये ज़मीन खरीदी गई थी और इसके लगभग 85 करोड़ के आसपास में यहाँ पर एक भवन बनना था। रोचक बात यह है कि एक साल के अंदर में ही बात होनी थी, एक साल में ही ये भवन बनना था, लेकिन फ़िलहाल भवन नहीं बन पाया। और इसमें देखिए जितने भी नाम हैं, मैं आपको बताता चलूँ, केसी वेणुगोपाल ये केरल से सांसद बन गए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राहुल गांधी जो अभी पूर्व अध्यक्ष थे वो अब इस समय नेता प्रतिपक्ष भारत के हो गए हैं लोकसभा में, और अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी थे वो प्रभारी हैं और वो भी सांसद बन गए हैं। लेकिन सारी चीज़ें हुई हैं, एक साल में बदलाव हुआ है, नेताओं का एक तरह से प्रमोशन हुआ है, लेकिन कार्यालय नहीं बन पाया है। और इसके पीछे कहानी ये है कि पिछले 10 महीनों से एक पार्टी के पास कोषाध्यक्ष न होने की वजह से काम रुका पड़ा हुआ है। इतनी ही बात नहीं है, डोटासरा लगातार दौरे कर रहे हैं, संगठन रन कर रहा है, लेकिन कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह है कि इनके पास कोषाध्यक्ष नहीं है। और रोचक बात यह है, कोषाध्यक्ष की जो नियुक्ति होनी है वो केंद्र से होनी है और यहाँ पर कई लोग दावेदारी में हैं, लेकिन नाम तय नहीं होने पाने की वजह से वहाँ वेणुगोपाल अपना वीटो पावर लगाते हैं, रंधावा अपना वीटो पावर लगाते हैं और यहाँ 3 नेता हैं, पायलट, गहलोत और डोटासरा भी अभी उभरे हुए हैं, पिछले 3-4 सालों से नए नेता के तौर पर आ गए हैं। तो तीनों नेताओं का अपना अपना वीटो पावर है। ऐसे में कोषाध्यक्ष न बनाए जाने की वजह से कांग्रेस का राजस्थान का जो प्रमुख कार्यालय था वो बंद पड़ा हुआ है, नहीं बन पाया, एक भी ईंट नहीं लग पाई। राहुल गांधी के जाने के बाद कहा जा रहा है कि उपचुनाव के बाद तैयारी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल अभी सब कुछ धराशायी पड़ा हुआ है। तो ये कहानी है राजस्थान में कांग्रेस के प्रमुख कार्यालय की ज़मीन की। आप देखिए हमारे पीछे यहाँ पर चीज़ें वैसी पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मंदिर बेचे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं बना करके, तमाम लोग अपनी अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन और सामने देखिए बम्पर रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कार्यालय नहीं बन पाया। तो ये जब मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि आप कहिए कि उपचुनाव के बाद चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल कब होगा कांग्रेस के कार्यालय का निर्माण, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन जो मैंने बताया आपको, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर यथास्थिति बनी हुई हैं। ये जो शिलान्यास हुआ है उसका ऊपर का एक देखिए वो भी टूट चुका है और धीरे धीरे अगर नहीं बनता है तो ये शिलान्यास भी, ये जो पट बना हुआ है, ये भी खतरे में आ सकता है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.